सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जयपुर दुनिया भर में सिरमौर बन गया है। जयपुर दुनिया का एकमात्र शहर है जहां लॉयन, लेपर्ड और हाथी सफारी कराई जाती है। जल्द ही टाइगर सफारी भी शुरू की जा रही है। नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का काम तेजी से चल रहा है। अगले 2 महीने में टाइगर सफारी का काम पूरा किया जा सकता है। इस मौके पर टाइगर सफारी के निर्माण की प्रगति का जायजा लिया ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने। गुलाबी नगर यानी जयपुर इतिहास रचने जा रहा है। जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां जो इकोसिस्टम के जो एपेक्स प्रेडेटर हैं उनमें से 3 तरह के प्रेडेटर्स की यहां वाइल्ड में सफारी देखने को मिलेगी। जी हां, 2 लेपर्ड सफारी पहले से जयपुर में, जिसमें झालाना लेपर्ड सफारी भी है, उसके अलावा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, नाहरगढ़ लॉयन सफारी भी, और नाहरगढ़ में ही अब टाइगर सफारी भी बनने जा रही है। इसी बीच नाहरगढ़ के रेंज अधिकारी भी यहाँ पर हमारे साथ आ गए हैं। सीधे तौर पर नितिन जी बात करें तो जयपुर इतिहास रचने जा रहा है। जयपुर में ऑलरेडी 2 लेपर्ड सफारी है, लॉयन सफारी आपके नाहरगढ़ में एग्जिस्टिंग है, और अब ये जिस तरह से काम देखने को मिल रहा है टाइगर सफारी, किस तरह का काम चल रहा है, किस फ्लो में चल रहा है और क्या उम्मीद करें कि कब तक तैयार हो जाएगी? सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि टाइगर सफारी के लिए और एनबीपीए में पधारे हैं। दूसरा, ये लगभग 30 हेक्टेयर के अंदर टाइगर सफारी यहाँ पर बनना प्रस्तावित है, जिसका काम शुरू हो चुका है, और महाराष्ट्र से 2 टाइगरेस लाने के प्रस्ताव यहाँ से भेजवा दिए गए हैं CWLW द्वारा यहाँ से, और जल्दी ही इसको आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। अरविंद माथुर जी भी हैं, आप वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, और माथुर साहब की एक खास बात ये भी रही है कि आप जितने भी राजस्थान के अंदर जो वाइल्ड में जो रेस्क्यूज होते हैं, खासकर जो प्रेडेटर्स की बात कर रहे हैं हम, लेपर्ड्स की या टाइगर्स की, तो आपने सर्वाधिक रेस्क्यू भी किया। डॉक्टर साहब, अब चूंकि 2 लेपर्ड रिजर्व यहाँ ऑलरेडी हैं, उसके अलावा आपके पास टाइगर सफारी है, हाथी सफारी भी यहाँ है, और जल्दी ही अब टाइगर सफारी जिस तरह से आप बनाने जा रहे हैं नाहरगढ़ में, किस तरह का इसमें एक पूरा पर्यटकों को कैसे, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे तो बूस्ट मिलेगा, पर्यटक कैसे आएगा और किस लेवल पर यहाँ पूरा काम चल रहा है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आगामी दिनों में जो टाइगर सफारी बनने जा रही है, और यह जयपुर में लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहेगा, जहां पे हमारे जो टाइगर्स, कैप्टिविटी के जो टाइगर्स हैं उसका अलग आकर्षण रहेगा। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो टाइगर, जो मेल शिवाजी और जो टाइगरेस रानी है, उसको जब इन जो सफारी में छोड़ा जाएगा तो वो पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये जो एरिया है ये काफ़ी वाइल्ड एरिया है, जहाँ पे लोग बाग न केवल जंगल और वन्य जीव और प्लस टाइगर तीनों का बहुत ही अच्छा आनंद ले पाएंगे, जो कि जो पर्यटक की दृष्टि से काफी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, किसी भी जगह सफारी शुरू करना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको वाइल्ड के अंदर प्रेडेटर्स, खासकर अगर टाइगर्स की बात करें, लेपर्ड्स की बात करें, लॉयंस को देखना है। इसका महत्व इसलिए भी है कि वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए अगर सफारी बनती है तो देखिए उसमें रोजगार का सर्जन होता है, जंगल बच जाते हैं, क्योंकि जहां जहां टूरिज्म है अभी तक यही देखा गया है कि वहां के जंगल सेफ हैं, और जहां टूरिज्म नहीं है या तो वहां पोचिंग बहुत ज्यादा हुई है या वहां एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं। फिलहाल चलिए हम आपको एक और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो अलाइनमेंट है जहां पर एनक्लोजर का जो एक बड़ा जो जाल, जो केस जो बनेगा, जो एनक्लोजर बनेगा, उसकी ये बाउंड्री का ये यहाँ अलाइनमेंट है उसका, टाइगर सफारी का। लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। वन विभाग की कोशिश तो ये थी कि दिसंबर में इस टाइगर सफारी को शुरू कर देंगे, लेकिन चूंकि टाइगर्स को लाने की एक पूरी प्रक्रिया, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। एनटीएसए से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको WII से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको CZA से परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर डिपार्टमेंट के स्तर पर बहुत सारे काम होते हैं राज्य सरकार के स्तर पर जिनको करना पड़ता है। लेकिन मैं दूर दूर तक दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो जंगल है नाहरगढ़ का। मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ अगर फ्लोरा और फौना को आपको देखना है प्रॉपर तरीके से, तो नाहरगढ़ से ज्यादा अच्छा उदाहरण उसका कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक घना जंगल, सघन जंगल आप देख सकते हैं लगातार, इसके बीच में वो पुराने पाथवे बने हुए हैं। यहीं पर एक खास बात और है कि इसके आसपास ही एक लेपर्ड रिजर्व और तैयार हो रहा है, नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व। और जिस समय हम जहां खड़े हुए हैं अभी, यहाँ भी आसपास 18 से 20 लेपर्ड्स का विचरण इस जंगल में देखने को मिलता है, जो खुले में, वाइल्ड में यहाँ पर। तो जल्दी यहाँ पर एक प्रस्तावित भी है कि यहाँ पर एक लेपर्ड सफारी भी बनाई जाएगी। उसमें भी 2 रूट्स उसके सेलेक्ट किए गए थे, किशनबाग से माइलाबाग और माइलाबाग से औधीराम सागर। तो जल्दी कोशिश ये की जा रही है कि वो भी यहाँ पर शुरू की जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण होगा वो आकर्षण होगा टाइगर सफारी। देखिए, टाइगर को देखने के लिए राजस्थान की अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो पहले जो पसंदीदा स्थल है तो उसमें रणथंभौर का नाम आता है। दूसरा, सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत तेजी से विकसित हुआ है। तीसरे के तौर पर मुकंदरा टाइगर रिजर्व है, जिसमें अभी 2 बाघ हैं सिर्फ, और फिर चौथा रामगढ़ विषधारी भी बना दिया गया है। वहां अभी
2 बाघ हैं, यानी एक बाघ हैं। जल्दी ही धौलपुर टाइगर रिजर्व भी बन जाएगा। लेकिन जो नाहरगढ़ में जो टाइगर सफारी शुरू होगी उसका आकर्षण इस रूप में अलग होगा कि ये 30 हेक्टेयर क्षेत्र में इस सघन जंगल के अंदर टाइगर सफारी कराई जाएगी। यहाँ पर एक बार में 2 या 3 टाइगर, 2 टाइगरस 1 टाइगर या 1 टाइगर 1 टाइगरस को हमेशा वाइल्ड में जो यहाँ मौजूद रहेंगे। और पर्यटक जब आएंगे तो उनको रणथंभौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नाहरगढ़ में ही टाइगर सफारी भी कर लेंगे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अगर वो कैप्टिविटी में भी उनको टाइगर्स देखने हैं या दूसरे वन्यजीव तो वहाँ देख सकेंगे। यहीं पर लेपर्ड रिजर्व है तो वो लेपर्ड सफारी की जा सकती है। लॉयन सफारी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी चल रही है और पास में ही हाथी सफारी भी है। यानी जयपुर एक मिसाल बन गया है वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन की, खासकर सिटी वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन की। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एपेक्स प्रेडेटर हैं, खासकर टाइगर, लॉयन और लेपर्ड, वो वाइल्ड में आप देख सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जयपुर एक नई मिसाल कायम कर रहा है, जयपुर एक नई नज़ीर पेश कर रहा है और इससे जयपुर की प्रतिष्ठा तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ राजस्थान का देश में एक अलग नाम, एक अलग पहचान बन रही है कि जयपुर ने किस तरह से वाइल्ड लाइफ को कॉन्जर्व करने की एक नई तकनीक, एक नई विधा और एक नया तरीका ईजाद किया है। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।